हेलो एवरीवन। ब्रिजटन सीरीज़ का 4th सीज़न रिलीज़ हो गया है। अब शादी करने की बारी बेनेडिक्ट की है। रिव्यू करने से पहले मैं नेटफ्लिक्स को निवेदन करना चाहूँगी, कृपया हर सीरीज़ को 2 पार्ट्स में रिलीज़ करना बंद कर दें। अब बहुत हो गया। कास्टिंग की बात करूँ तो सब सेम ही है, बस बेनेडिक्ट ब्रिजटन के लिए सोफ़ी नाम की लड़की और उसकी एजेंट फैमिली को ऐड किया गया है। स्टोरी की बात करूँ तो इट्स ऑलमोस्ट अ सिंड्रेला स्टोरी। सोफ़ी एक नाजायज़ औलाद है। वो अपनी स्टेप मदर और 2 स्टेप सिस्टर्स के साथ रहती है, एक नौकरानी की तरह। एक दिन वो मौका पाकर ब्रिजटन बॉल में शामिल होती है अपना फेस कवर करके, और वहाँ पर बेनेडिक्ट से मिलती है। उसे प्यार हो जाता है, पर मिडनाइट होते ही वो वहाँ से भाग जाती है। पर ये वाली सिंड्रेला शू की जगह अपना ग्लव छोड़कर चली जाती है। बेनेडिक्ट उस ग्लव के ज़रिए उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है। वो उसके घर तक भी पहुँच जाता है, पर उनका मिलन नहीं हो पाता। सोफ़ी की स्टेप मदर को जब पता चलता है तो वो उसे घर से निकाल देती है और कर कराकर वो बेनेडिक्ट से ही मिल जाती है। पर अभी उसे आइडिया नहीं है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है वो सोफ़ी ही है, जो उसी के घर में मेड बनकर काम कर रही है। अब आगे क्या होगा इसका आइडिया मुझे काफ़ी हद तक हो गया है, पर हमें इंतज़ार करना होगा नेक्स्ट पार्ट रिलीज़ होने तक का, क्योंकि नेटफ्लिक्स अब पूरी सीरीज़ को एक साथ रिलीज़ नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट, ब्रिजटन की लव स्टोरी सब काफ़ी बेसिक हो गई हैं। कॉलिन और फ्रेंचेस्का के बाद बेनेडिक्ट की स्टोरी भी मुझे कुछ खास नहीं लगी। ये वाली तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस थी। वर दे आउट ऑफ स्क्रिप्ट्स, हु नोज़। आई नो सिनेमा को बनाने के पीछे कितने लोगों की मेहनत लगती है वो मैं समझती हूँ, पर जो व्यूअर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना ही एक आर्टिस्ट का कर्तव्य होता है, जो ब्रिजटन के राइटर्स नहीं कर पा रहे हैं। आई मीन मैं भी उनमें से एक हूँ। आई हैव बीन स्टिक टू दिस शो फ्रॉम डे वन। डेफनी और एंथनी की स्टोरी भी तो कितनी ब्यूटीफुल थी, और क्वीन शार्लेट की तो बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट की गई थी। पर ये 3rd और 4th सीज़न पर वेरी एवरेज अकॉर्डिंग टू मी। मेन कैरेक्टर्स के अलावा अगर दूसरे कैरेक्टर्स की बात करूँ तो लेडी डैनबरी को शायद इस सीज़न के बाद निकाल दिया जाएगा, और लेडी ब्रिजटन का अफेयर फाइनली स्टार्ट हो गया है। शी इज़ गेटिंग सेक्स। इसके अलावा चो चैंग यानी केटी को इतने टाइम के बाद स्क्रीन पर देखकर काफ़ी अच्छा लगा, और लेडी विजल डाउन की जो पावर थी वो अब कम हो गई है। शी इज़ मोर बिजी इन कॉलिन एंड हर सन। रही बात फ्रांचेस्का की, तो इसमें उसकी मैरिड लाइफ की काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में एंथनी और मिस शर्मा को भी शायद थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा। On the basis of these 4 episodes, I will give it 6 out of 10 because we all have seen Benedict। वो एक नंबर का आवारा टाइप का होता है, और उसे बस एक मिस्टीरियस लड़की से प्यार हो जाता है जिसे वो जानता भी नहीं। ये चीज़ मुझे ज़्यादा हजम नहीं हुई। एनीवेज, स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर एपिसोड्स, क्योंकि जब वो रिलीज़ होंगे तब आई विल रिव्यू फुल सीरीज़।